चलो सुनो इधर। फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन चैप्टर था? चैप्टर 1 और चैप्टर 2, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अगर में से कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, अपना अपना टिक लगाते चलो। पहला क्वेश्चन कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एक का मारो सी नंबर, एक का हो जाएगा सी। 2 नंबर देखो, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी जिसका वक्रता त्रिज्या आने की आर का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो एक फोकस दूरी आधा हो जाएगा, 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 का सी। 3 में देखो, कहता है किसी कार के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण पूछा जाएगा, साइड मिरर के रूप में तब उत्तल, हेडलाइट के रूप में कहेगा तो अवतल। 3 का बी। उसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी में चालक के सामने जो रहता है वो उत्तल रहता है। 4 का बी। फिर जाकर के 5 में, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान है 40 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? और आधा हो जाएगा, 40 का आधा 20 सेंटीमीटर। 5 का हो जाएगा बी नंबर। चलो आगे बढ़ो। 6 नंबर देखो, 6 नंबर कहता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। तो हमेशा बनेगा काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी। तो 6 का हो जाएगा ए नंबर, 6 का हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, बी नंबर हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। 7 का हो जाएगा बी नंबर, 7 का हो जाएगा बी। आगे देखो 8 नंबर, सर्च लाइट और सौर भट्टी में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल। 8 का हो जाएगा सी। 9 नंबर देखो, हल्ला गुल्ला नहीं, आराम से जहां सीट मिले वहां बैठ जाओ। 9 में कहता है कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है प्लस में 1 ए नंबर हो जाएगा। फिर जाके देखो 10 में कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। 10 का हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ो। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11 में दिया हुआ है किस दर्पण को अभिसायी दर्पण कहा जाता है? अभिसायी दर्पण कहेगा तो अवतल दर्पण। 11 का हो जाएगा बी। 12 में, यदि 2 समतल दर्पण परस्पर 45 डिग्री के कोण पर हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताए थे 360/45 कर देना है, कटेगा 8 बेरी में। प्रतिबिंब हमेशा विषम में बनता है, एगो घटा देंगे तो 7 गो हो जाएगा। 12 का हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 में कहता है यदि 2 समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के कोण पर हो, 60 डिग्री के कोण पर रहेगा, 360/60 करेंगे, 6 बेरी में कटेगा। प्रतिबिंब हमेशा विषम में बनता है, एगो घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। 13 का हो जाएगा बी नंबर। फिर जाके 14 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसमें प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो होता है निर्वात में होता है। 14 का हो जाएगा सी नंबर। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखो 15 नंबर का क्वेश्चन, हीरा का चमकना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 15 का हो जाएगा सी नंबर। 16 कहता है कि प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश का अपवर्तन। 16 का हो जाएगा बी नंबर। 17 में देखो, हीरा का अपवर्तनांक 2.42। 17 का हो जाएगा ए नंबर। 18 में चलाओ। 18 में कहता है किस दर्पण में हमेशा सीधा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है? हमेशा सीधा और समान आकार का जो प्रतिबिंब बनता है समतल में, ठीक है, समतल में बनता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 18 का आंसर ए नंबर। उठा को ऊपर उठा, खोलो ऊपर उठा, हाँ उन्हें फिर लगा देना उसको, उन्हें उसको लगा देना। चलो आगे देखो, चलो देखो आगे 19 में
सौर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण। 19 का लगाओ ए नंबर, 19 का ए। तो जाकर के भी देखो 20 नंबर। 20 में कहता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। 20 का डी, 20 का डी कर देना डायप्टर। आगे 21 में, 21 में कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से, आपतन कोण बड़ा होगा, अपवर्तन कोण छोटा होगा। आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है तो छोटा, ठीक ना है, छोटा हो जाएगा। किसका मारो ए नंबर। कॉपी में क्वेश्चन अलग था, इसमें क्वेश्चन अलग है। कॉपी का क्वेश्चन अलग है, इसका क्वेश्चन अलग है, दोनों में कुछ ना कुछ चेंजिंग है, ठीक है। आगे देखो, बस कहता है पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 22 का हो जाएगा सी नंबर, 22 का हो जाएगा सी। 23 में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। इसका आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं? 23 का हो जाएगा ए नंबर, 23 का हो जाएगा ए। 24 में देखो, किसी माध्यम का वर्तनांक म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। 24 का बी। 25 में देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो मिट्टी, मिट्टी का काम लेंस बनाने में नहीं होता है। 25 का हो जाएगा डी। 26 नंबर, ए अल्लाह को लाना यार, रमन सीख लगाओ, मिलाओ अपना अपना। 27 तो 26, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 है तो 100 बटा 20 करेंगे 5। अवतल लेंस है तो माइनस में 5 डायप्टर। डी नंबर में है, 26 का डी नंबर ठीक मारो। 27 में प्रकाश के किस घटना के कारण कांच के, मतलब पानी से भरा कांच के गिलास में क्या कहते हैं? सिक्का है, सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है प्रकाश के बर्तन के कारण। 27 का हो जाएगा ए नंबर। अल्लाह गुल्ला नहीं रे, अल्लाह गुल्ला नहीं करेगा, आराम से अपना अपना मिलाते चलेगा। 28 में दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 28 का हो जाएगा ए नंबर। फिर देखो 29 में, 29 में कहता है कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है? बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है केवल अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में? अवतल। 29 का हो जाएगा बी। 30 में यदि दो समतल दर्पण परस्पर समकोण पर हो, समकोण का मतलब 90 डिग्री, समकोण पर रहेगा 360 डिग्री बटे 90 करेंगे, 4 को कटेगा, 4 को बनेगा नहीं, 1 को घटा देंगे, 3 को बन जाएगा। 30 का हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन देखो, किस दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों बनता है? तो अवतल दर्पण में। 31 का हो जाएगा ए। 32 में किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में है, माइनस में है तो दर्पण भी क्या होगा? अवतल, लेंस भी होगा अवतल, दोनों का दोनों अवतल हो जाएगा, दोनों अवतल। 32 का ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? 1/2 करेंगे 0.5 आएगा, अवतल है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 0.5 डायप्टर हो जाएगा सी नंबर। 33 का सी। 34, जब प्रकाश की किरण हवा से जल में तिरछी प्रवेश करती है, हवा से जल में जाएगा तब विलंब की ओर। 34 का हो जाएगा ए नंबर, 34 का हो जाएगा ए। 35, समतल दर्पण में हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक। 35 का बनेगा ए नंबर। 36, दिखाए गए चित्र में कोण पी का मान कितना होगा? यदि आई बराबर 60 डिग्री है, देखो कोण आई और कोण पी अभिलंब का कोण है, अभिलंब का कोण बनता है 90 डिग्री का, तो आई का मान दिया है 60 तो पी का मान क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, दोनों मिलकर 90 हो जाएगा, ठीक ना है। 36 का हो जाएगा बी नंबर, 36 का हो जाएगा बी। 37 में किसी समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दर्पण से दूर किया जाता है तो प्रतिबिंब की चाल का डबल हो जाता है, 10 मीटर पर सेकंड। 37 का हो जाएगा सी नंबर। 38 कहता है किसी गोले दर्पण में वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच संबंध f बराबर r/2।
F बराबर R बाय 2, 38 का हो जाएगा A। 39 किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का। 39 का हो जाएगा B। 40 में किस गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है? तो अवतल का। अवतल का जो होता है ना, अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, फोकस दूरी होता है माइनस में। 40 में से कितना कितना सही हुआ है अपना अपना बता देना है सबको।